स्ट्रेट हड्डियाँ पकड़ के दोनों ही को जोड़ा कर दिया। तो ये ना जोड़े का जो था ना वो एक तालमेल होता है, वो जोड़े को बड़े उसमें जो था ना हिसाब से लगाना चाहिए। राणा मंसूर साहब जी वालेकुम सलाम। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो। उससे जो सा ये होगा कि जो भी लाइक करता जाएगा वो साथ जो सा ज्वाइन होता जाएगा और वो लाइव मूवी देख सकेगा। यार रेशे का बड़ा सिंपल इलाज है, मैंने 1000 दफ़ा मेरे भाई बताया, आप मूवी देखते नहीं हो, बस हर दफ़ा लाइव में आके बोली जाओगे कि बस इसका इलाज बता दो और इसका इलाज बता दो, ठीक है ना। तो एक ही बात 1000 दफ़ा मैं करूँगा तो फिर दूसरों का भी हक जाएगा। आप मेरी पुरानी मूवियाँ देखो, उसके अंदर आपको मिल जाएगा उसका इलाज ना। राजा आसिम राजा। सरदार अब्बास साहब। सर जी सारी दो ब्रीडें, सारी ब्रीडें जो सी हैं उनको आप क्रॉस कर सकते हो, हर हर ब्रीड को क्रॉस कर सकते हो, ठीक है जी। अब एक एक कबूतर में 1000 किस्म की क्रॉस डाल दी में लोगों ने, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। फिरोजपुरी कबूतर भी जो थे अच्छे कबूतर हैं, मगर कबूतर भी बहुत अच्छे हैं, सियालकोटी कबूतर भी बहुत अच्छे हैं। अभी तो प्योर तो क्रॉस हो, आपने उसमें से ढूंढना है ना कि कौन सा उसमें से प्योर है और कौन सा उसमें से क्रॉस है। और फिर जब तक नस्ल की पहचान नहीं होगी, आपको सियालकोटी कोई फिरोजपुरी करके दे दे, आपने तो कहना जी वो बाबा जी ने कहा था जी सियालकोटी और कथोरी फिरोजपुरी का क्रॉस लगा दो बड़ा अच्छा है। ये पता नहीं है कि सियालकोटी सियालकोटी का ही क्रॉस लगा दी है। तो तयन जब तक आपको नस्लों के बारे में इलम नहीं होगा तो तब तक आप कैसे क्रॉस लगा रहे हो। अब टैडी कबूतर हैं, उनमें 1000 किस्म के टैडी हैं, ठीक है जी। टैडी सियालकोटियों की तरफ भी हैं, सियालकोट कसूरियों की तरफ भी हैं, फिरोजपुरियों की तरफ भी हैं, कमकरों की तरफ भी हैं, किस तरफ जाओगे आप। पहली तो बात है आप लोगों को पहचान होनी चाहिए ना कबूतर की, कबूतर की नस्ल कहाँ है, कबूतर कहाँ से पता चलता है कि ये कौन सी नस्ल से ताल्लुक रखता है। मियाँ उस्मान साहब मुझे क्यों कोयत लेके जाना है, सरकार है, मुझे दुबई में रहने दो। लग सकता है यार, क्यों नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता, बिल्कुल लग सकता है। जोड़े मादी सही हड्डी की लगाओ, बच्चे सारे सही हड्डी के निकलेंगे। अभी कोई आदमी लंगड़ा है या किसी के आदमी के पैरों पे पोलियो है, उसके बच्चे भी पोलियो वाले निकलते हैं। किसी मजबूरी किसी वजह से कोई कुछ भी हो सकता है। जी वालेकुम सलाम शबाज बारा साहब, वालेकुम सलाम। यार फिरोजपुरी एक पारस कबूतर है, फिरोजपुरी पारस कबूतर है। उस कबूतर को आप सियालकोटी से लगाओगे वो उसमें भी बच्चे उड़ाएगा, उसको आप कसूरी से लगाओगे उसके साथ भी बच्चे उड़ाएगा। लेकिन पता भी तो हो ना कि फिरोजपुरी है भी कि नहीं। पता कैसे चलेगा कि ये फिरोजपुरी है भी कि नहीं है। मेन मसला तो ये भी है ना, पता भी तो नहीं होता। जी वालेकुम सलाम राशिद भाई, की हाल है, ठीक ठाक हो, तबीयत ठीक है थोड़ी।
जी नहीं भाई। हफीज़, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। यार दोस्तों, आज पेज से लाइव आने का मेरा मतलब यही था कि आप लोग इसको जो सा ज़्यादा से ज़्यादा जो सा शेयर कर दो, और दोस्त बाब को बोल दो कि इसको पेज को लाइक कर दो, ताकि पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जा करें। और उससे ये होगा कि जितने ज़्यादा लोग उसको देखेंगे उतना ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि मेरी एक ज़ात ऐसी है कि मैं किसी भी बंदे को नाराज़ नहीं करना चाहता। अब होता ये है कि अब बहुत ज़्यादा बंदे मुझे अगर जो तंग करते हैं, उनकी वजह से मुझे किसी ना किसी बंदे को जो सा ना बीच में देना डिलीट मारना पड़ता है। ठीक है, जब मैं किसी भी बंदे को डिलीट मारता हूँ, वो समझता है पता नहीं ये ज़ातियात पे बंदा आया है, इसलिए जान के इसने मुझे डिलीट मार दिया, या मैं किसी और पार्टी से हूं, इसलिए मुझे डिलीट मार रहा है। तो इसलिए मैंने जो था ना ये पेज को स्टार्ट किया है कि यार जितने भी दोस्त होंगे ना, वो डायरेक्ट ही जो था जब भी मूवी आएगी ना, तो वो डायरेक्ट ही उसको देख लिया करेंगे ना। उनको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी भी बंदे को जो था ना नाराज़ करने वाला बंदा नहीं हूँ। तो ये पेज जो था मैंने बनाया ना बाबा सिकंदर का के नाम से, इसको फॉलो करेंगे तो उससे बहुत सारे जो था ना दोस्तों का ना फ़ायदा होगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो थे दोस्त उसमें देख सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है जी, जब भी नहीं नहीं, कबूतर परवर नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मशवरा तो सबसे बेहतर ही होता है मेरे भाई, बहुत अच्छी बात होती है, मशवरे में तो खैर होती है। चलो यार, फिर इधर फिर बता देता हूँ, बताने में मेरी कौन सी को ज़ुबान कम हो जाएगी। वो इस तरह है कि आप 4-5 टारामाइसिन के कैप्सूल ले लो, एक नीम गरम कप पानी का ले लो, कप या गिलास ले लो, इतना ही गिलास ले लो, इसमें डाल दो 4-5 इसमें डिस्प्रिन की गोलियां डाल दो, 2 इसमें एवल की गोलियां डाल दो 25 ग्राम वाली पाउडर करके ना सारा। ठीक है, डिस्प्रिन की गोलियां तो ऐसे डालोगे तो वो उसमें हल हो जाएंगी फौरी ना। ये 4-4 सीसी बच्चों को पिला दो, और एक सीसी से उनकी आंखें धो धो दो। ठीक है, और दूसरे दिन आधा कैप्सूल टारामाइसिन का खोल के मुंह में डाल दो। टारामाइसिन ना मिले, विब्रामाइसिन, ठीक है, या आप टेट्रासाइक्लिन का ले लो, आधा कैप्सूल मुंह में खोल दो और थोड़ा थोड़ा आंखों में पाउडर डाल दो। 2 से 3 दिन ये अमल करोगे, इंशाल्लाह कबूतरों का जो था ना जी बिल्कुल 100% जो था ना 100% आंखें ठीक हो जाएंगी। मेरे अपने घर में ना तकरीबन ना 6 माह बीमारी चली है आंखों की बीमारी है, नज़ला कबूतरों का ना। तो कबूतर ठीक ही नहीं थे होते, खराब हुए थे। हमजा गुजर साहब, मैं इंडस्ट्री एरिया 3 में होता हूँ। तो वो ना कोई दुनिया के मैंने दवाई नहीं छोड़ी, हर दवाई मैंने आजमा ली, हर चीज़ डाल दी आंखों में, मुंह में, डेली में डालता था। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो था ना, जुबैर असलम जी वालेकुम सलाम, माशाल्लाह जी, अपना कबूतर मेरा कोई नहीं मरा, कबूतर मरा नहीं, बचा कोई भी ना, लेकिन बीमारी भी नहीं गई। अब जब गई है ना, तो गई इस तरह ही है जिस तरह मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, अभी क्योंकि लॉकडाउन चलता रहा, 2-3 माह तो लॉकडाउन चलता रहा, तो पाकिस्तान से
कैप्सूल मंगवाए थे। इतनी ज़बरदस्त हमारी पाकिस्तान की दवाई है, ठीक है, मुंह में डाली है, आंखों में डाली है, ठीक हो गए कबूतर, फिट फाट हो गए बच्चे। दूसरा, शाहिद गुजर जी, किस टाइप का जोड़ा लगा हो तो बच्चे ज़ाया होते हैं बाबा जी। देखें शाहिद भाई, जिस वक्त दोनों कबूतर परवाज़ लगा देंगे आप, और लंबी परवाज़ लगा देंगे, तो उसमें ज़्यादा चांस आपके बच्चे ज़ाया होने के होंगे। अली हुसैन चीमा, इमरान हुसैन, दोनों को जी वालेकुम सलाम। जब आप दोनों कसूरी कबूतर लगा देंगे सपोज, तो दोनों तरफ से आपने परवाज़ लगा दी ना, वो तेज़ हो जाएंगे। बच्चे छूटते ही जोन से है ना जी, वो परवाज़ों में पड़ जाएंगे। जो बच्चा पहले दिन ही उठ के जाके आसमान बंद हो गया, तो उसके ना 80% चांस नहीं होते घर आने के, 20% चांस होते हैं बस। उसमें आ जाती है आपकी ट्रेनिंग कि आप उस बच्चे को अंदर से बांध के शबाज भाई ज़रूर करवाऊंगा इंशाल्लाह, वादा हो गया आपसे। फ़ोन चार्जिंग में लगाया हुआ, चार्जिंग ख़त्म हुई हुई है इसकी, तो तब इसलिए इधर ये ऑफिस में बैठा पर आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ। और एक और आप लोगों को मज़े की बात मैं इधर मेंशन करता चलूँ, ईद के दूसरे दिन कोई अल्लाह के बंदे मेरे एक पूरे खुडे के कबूतर चोरी करके ले गए, ताला तोड़ के। मेरे मेन वेयर हाउस का ताला तोड़ा उन्होंने और पूरा खुडा ही साफ़ कर गए। मैंने मेंशन इसलिए नहीं किया कि यार क्या मैं आप लोगों को बताऊं कि यार मेरे कबूतर चोरी हो गए हैं, अल्लाह उसका भला करे। मूवियाँ वगैरह हर चीज़ मेरे पास है, लेकिन जो सा है मैंने कोई भी जो सा ना वो बात नहीं की ना। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो, ये मेरे वेयर हाउस का सामने से ताला तोड़ा गया है, ठीक है जी, ये देखो ये ताला है। और 1 घंटा और 22 मिनट चोरी चलती रही है कबूतरों की, ठीक है। बंदा कोई मेरा बेटी ही होगा जिसको पता है कि इधर कबूतर पड़े हैं, वरना तो क्योंकि किसी बंदे को समझ भी नहीं है कि यहाँ पर कबूतर भी हो सकते हैं। आम बंदा तो हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है कि मुखालफत बहुत ज़्यादा है कि चलो जी बाबे कबूतर चोरी कर लो तो बाबा चुप करेगा, कबूतरबाजी नहीं बताएगा। और यार कबूतर एक खुडे नहीं, मेरे पास 6 खुडे हैं, 6 के 6 खुडे के भी चोरी करके ले जाओगे ना, तो इलम तो नहीं चोरी करने लगे। तो इलम तो अल्लाह पाक ने जो मुझे नवाजा है, मैं उसको जो था फैद याब करके ही रहूँगा, दोस्त भाइयों को बता के रहूँगा। एक खुडे के चोरी हुई है, कोई बात नहीं, 2-3 साल की मेहनत ज़ाया कर गए हैं, चलो अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनको खुश रखे। ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुआ है बिल्कुल है। सीसीटीवी सरदार साहब, सीसीटीवी सारी मूवी है मेरे पास, एवरीथिंग है उनका। लेकिन मैंने करना कुछ भी नहीं है किसी के लिए, मैंने फिर भी उनके लिए दुआ ही करनी है कि अल्लाह पाक उनको जो उनसे हदायत दे दे। क्योंकि जिस कंट्री में मैं बैठा हुआ हूँ, इस कंट्री के अंदर चोर की सदा ब्लैक लिस्ट है, ठीक है। तो है भी हमारे पाकिस्तानी भाई जिन्होंने कबूतर चोरी करवाए और किए हैं, कोई दूसरे नहीं है, क्योंकि मूवी में क्लियर नज़र आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है जी। तो गलती तो कर ली उन्होंने, उसका अजाला ये होगा कि जोन सा है वो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे इधर से, कभी सारी ज़िंदगी दुबई में आ नहीं सकते।
इस वजह से मैंने उनको अल्लाह की रज़ा के लिए उनको माफ़ किया। मैंने कहा जाओ छोड़ो, क्या करना किसी के लिए। उन्होंने अपना ज़र्फ़ दिखाया, हमने अपना ज़र्फ़ दिखा दिया कि यार कबूतर एक खुडे के, अगर तुम लोगों में अगर और भी शर्म है ना कोई, तो आ जाओ, मैं तुम्हें और भी दे देता हूँ। मुझे सारा पता है कौन और कौन नहीं हो, सब पता है। आ जाओ और ले जाओ। कबूतरों की क्या औकात है। चोरी ज़रूर करने थे, हर बंदे को पता मैं तो वैसे ही दे देता हूँ कबूतर। वैसे मेरे से मांग के ले जाते, तुम पे हलाल होते, हराम करने की ज़रूरत क्या थी। और फिर इतने शदादे लोग होते हैं कि ये ख्याल नहीं करते कि यार उसने कितनी एक मेहनत की होगी, कितना उसने अपना टाइम एक्सपेंड किया है। मेरे पास आते हो, खाते हो, पीते हो, बैठते हो, ठीक है, उसके बावजूद तुम लोग ऐसे काम करते हो यार, नीच काम करते हो। तो इससे एक ही चीज़ साबित होती है, तरबियत, तुम लोगों की तरबियत। मैं नहीं कहूँगा कि तुम्हारा खून अच्छा नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये, मैं ये कहूँगा कि तुम्हारी तरबियत अच्छी नहीं है। कि ऐसा काम जो है ना, करने से पहले इंसान को ये सोचना चाहिए कि यार कर कौन से घर में रहे हैं जो हर आदमी को, हर बंदे को अपने घर में इज़्ज़त देता है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता है, मोहब्बत करता है हर किसी से, उसके घर ऐसा काम कर रही हो। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, आप लोगों को पहले मैंने इधर से शौक करवाया था एक दिन बट के साथ ना, और वही सबसे बड़ी गलती बनी इस कूड़े की, कूड़े में शौक करवाने की। ये एक मादी और ये एक बच्चा, ये एक मादी बची है जी इधर, और ये एक बच्चा बचा था। दो परिंदे बचे। साजिद जाट साहब जी वालेकुम सलाम। ज़ुबैर मियाँ साहब ऐसी बात है, सही कह रहे आप। और ये मादी इसलिए बची थी, इस मादी के यहाँ पर दो छोटे छोटे बच्चे निकले हुए थे, उनको पता नहीं लगा, ये अंदर बैठी रही। ये बच्चा छोटा वो काला इसलिए बच गया, ये इधर नीचे अंदर इधर कोने में घुसा हुआ था। 28 यहाँ पर जो से अजी बड़े जोड़े लगे हुए थे, और सब जोड़ों के नीचे अंडे और बचे थे। वो बेशर्मो, कबूतर लेकर जाने थे तो बच्चे भी साथ ले जाते उनके, कि चलो कोई पाल जाते। अल्हम्दुलिल्लाह मरे तो नहीं है मेरे घर में, पाल तो मैंने सारे लिए हैं। लेकिन शर्म करनी चाहिए यार, किसी का भी शौक ख़राब करते हुए ना सोचना चाहिए कि यार क्या कर रहे हैं हम, क्या यार ज़हनियत के तुम लोग बंदे हो कि यार जी। बहुत शुक्रिया सफदर भाई, बहुत शुक्रिया। बस यार मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों को सच बताऊँ। दो से बाप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं, जिनकी दुकानदारियाँ बंद हो रही हैं उनके लिए मुसीबत बनी हुई है। बाबा सिकंदर बड़ी ज़बरदस्त मुसीबत है। शबाज भैया आपकी दुआ से बहुत है अभी मेरे पास कबूतर, आपकी दुआएं होनी चाहिए भाइयों की, आप लोगों की मोहब्बत है। आप लोग सिर्फ दुआ जो थी कर रहे हो ना, यही करते रहो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना, मैं उससे बहुत राज़ी हूँ।
आप लोगों से बहुत खुश हूँ मैं, ठीक है, कि आप लोगों मेरा जो था आप कह लो कि कह सकते हो कि मेरी पावर आप लोगों की वजह से है कि आप लोग मुझे इतना लाइक करते हो, इतना पसंद करते हो, ठीक है जी। दोस्त अहबाब जो सी हैं माशाल्लाह काफ़ी लाइक करते जा रहे हैं और पेज पे इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो जाएगा। वैसे मेरी पार्टी का पेज बना हुआ है, उस पर तकरीबन 12,000 से ऊपर जो सी हैं फॉलोअर हैं, लेकिन जो मेरी आईडी के दोस्त अहबाब है ना, उनका बेचारे को बहुत ज़्यादा मसला था कि जी बाबा जी शायद जान के हमें जो था डिलीट मार देते हैं। तो यार मेरे दोस्तों भाइयों, अगर मैंने किसी को डिलीट मारा ना तो मैं उससे माजरत करता हूँ। डिलीट मारने का सिर्फ मसला यही था कि जो बंदे तंग करते हैं ना उनको ऐड करना। लो जी, ये उन बंदों के लिए है कि उनको ये शर्म करनी चाहिए कि ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से ना डेरे जो से हैं ना, अल्लाह ना मार दे बाबा सिकंदर को, बंदों की औकात नहीं है। अभी भी ये देखो माशाल्लाह फुल भरा हुआ कबूतरों से। शबाज भाई अल्लाह पाक आपको इज्जत दे और अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा दे। आपकी मोहब्बत चाहिए कबूतरों के लिए, सिर्फ आप मुझे ना दुआ कर दिया करो। आप लोग बस दुआ कर दिया करो, मुझे आपको लोगों की दुआएं चाहिए। कबूतर तो अल्लाह की रहमत है मेरे पास बहुत है दोस्तों। इतने मेरे पास ना भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ना 5-6 ये सारे बच्चे, ये जितने भी बच्चे आप देख रहे हो ना ये नीचे बैठे हुए हैं, ये सारे बच्चे वही बच्चे हैं जिन बच्चों को वो नामुराद जो उनसे छोटे छोटे से छोड़ के चले गए थे। अब ये 1 महीने में ये पल गए सब। ये देखो ये सब वही बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से एक बच्चा भी नहीं मरा। एक होता है ना, एक भी नहीं मरा अल्लाह के फजलो करम से, सारे के सारे जिंदा है। ये मैंने दाने पिसवाए हुए होते हैं, मकई, चने, बाजरा, मूंग, ये मैंने तकरीबन 8-9 दाने हम वजन लेकर उनको पिसवाया होता है। ये मैं इस डब्बे के अंदर भर के, इस डब्बे में भर के बनाता हूँ और हर बच्चे को 20-20 सीसी 30-30 सीसी पिला देता हूँ। और ये अब ये मसला ऐसा था कि इसके अंदर जो था बच्चे अपना ज़ाया होने का बहुत ज़्यादा ख़दशा था, तो इसमें मैं हर बच्चे को, ये देखो दोस्तों भाइयों, ये देख लो सिरिंज, ये सिरिंज पूरी एक दिन में देता था। जी बहुत शुक्रिया कामरान भाई, आपके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो दोस्तों भाइयों, ये मैं इससे क्या हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबूतरों के नीचे ये देखो, अब उसी वजह से 3-3 बच्चे, एक जोड़े ने 3-3 बच्चे पाले हैं। ये देखो नर को तोड़ के दूसरे खाने में बंद किया, नर उधर 2 पाल रहा है, मादी को तोड़ के दूसरे खाने में बंद किया, उसके साथ 2 बच्चे छोड़ दिए, उसने पाले। तो दिखाता हूं अभी खुदकश, 1 मिनट ठहरो, दिखा रहा हूं, पकड़ता हूं अंधेरा। शायद आपको तो पता ही है अंधेरा करके पकड़े जाती है। अब मैं दिखाऊंगा कैसे, एक हाथ में मैंने कबूतर पकड़ लिया, दूसरे हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, अब दिखाऊं कैसे। चलो तरीका अपने वाला, ये पट्टों में कबूतर को रखा है और आप लोगों को शो करवाने लगा हूं। ये लो,
दोस्तों भाइयों, इस कबूतर के नूर के ऊपर का जो रिंग है ना वो सिल्वर कलर का है पूरा। ठीक है जी। यहां पे इसको थोड़ा क्लियर हो रहा है। इस कबूतर का मुबशर आज बेटा दिखा रहा था पाकिस्तान में ना, वो इसका बेटा है। और ये वही कबूतर है जो मैंने पाकिस्तानी 6 लाख रुपए का लिया है। क्रीज में पड़ा हुआ है कबूतर, पर इसने फेंके में है। ठीक है, ये देखो, ये इसके पार है। ये मुकम्मल कबूतर है। अच्छा, जो मैंने कबूतरबाजी में सीखा है ना, और जितनी एक मैंने मुशाहदा की है, जितनी कि मैंने रिसर्च की है, ये कबूतर फिरोजपुरी कबूतर है। ठीक है जी। काली पुतली के ऊपर कबूतर को सिल्वर रिंग आएगा, नीचे ज़मीन बनेगी उसकी क्रीम टाइप सी, और ऊपर एक उसको प्याजी कह लो, जकूदी कह लो, ठीक है, इस टाइप का रिंग बनेगा। और जो उसका 5वां रिंग होगा, या उसका लाइट ब्राउन कलर का होगा, या उसका ग्रीनिश शेड मारेगा। ये 2 शेड मारेगा। जी कामरान भाई, बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसी बात है। आपको तो सारा पता है, आपके सामने ही है कि ये अंधेरे में कबूतर नहीं पकड़े जाते। आपने तो ये सारा तमाशा देखा हुआ है। तो दोस्तों भाइयों, कहने का मतलब सिर्फ कबूतरबाजी में इतना होता है कि कोई भी बर्ड्स आप देखती हो ना, करती हो, या आपको पसंद आता है, कम से कम यार जो उसके नूर के ऊपर का रिंग है ना, अगर तो आपने उस कबूतर को ब्रीडिंग में लगाना है तो कम से कम उसका जो है ना, नूर के ऊपर का जो रिंग है ना, वो मुकम्मल लाजम ढूंढो। क्योंकि मैंने देखा है जिन कबूतरों के, ये कबूतर 4 साल खुद उड़ा है। ठीक है जी। और 4 साल इस कबूतर का बेटा उड़ा है। ठीक है जी। मजरा अजीम में इस कबूतर के नाम पर बहुत कप हैं। इस कबूतर का नाम है खजूर वाला। ये इस कबूतर के पार है। देख लो, इस कबूतर की भी परों की बनावट तकरीबन उसी कबूतर के परों के साथ मिलती जुलती है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो भी कबूतर अपने घर में रखूं, नहीं भाई, वो कबूतर इधर नहीं है, वो इधर नहीं है कबूतर। वो मैंने दूसरी जगह पे छोड़ा हुआ है, वो खाकी कबूतर मुबशर वाला, वो इधर नहीं है। इधर मेरा एक अपना खाकी कबूतर
है, और मुबशर वाले कबूतर की पट्टी से वो लगा हुआ, वो इधर ज़रूर मौजूद है। ये तो बारा साहब ने, शबाल बारा साहब की फरमाई थी कि जी बाबा जी अपने घर का कोई मनपसंद कबूतर दिखाओ। ये वो कबूतर है जी जिसका भाई मुबशर के पास बहुत अच्छे बच्चे उड़ा रहा है इस वक्त। और ये भी अब चंद दिनों का मेहमान है दुबई में। इन कबूतरों में ने भी जौन सा है मुबशर के घर चले जाना है, क्योंकि मेरे पास जो भी कबूतर हैं वो मुबशर के ही हैं। ये देखो, ये इस कबूतर का पारा है, ठीक है। ये देखो, शेप बिल्कुल अपने बाप के परों की तरह की इसकी शेप है, इसके परों की भी, ठीक है। अगर दोस्तों भाइयों किसी कबूतर का 10वां पर बाहर निकल आता है ना, तो आप 10वां अंदर वाली मादी उसके साथ लगा के तो उसको मैच कर लो। ये कोई मसला नहीं होता। पर बनाने, हड्डी को जो सा है बैलेंस करना, ये सारा कुछ आप लोग कर सकते हो। कोशिश करके, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये देखो, ये मैंने एक नए कबूतर बनाए हैं और इन कबूतरों के अंदर 925, ठीक है, 901 का 25 है। ये कबूतर एक मुबशर ने मुझे बड़ा कबूतर भेजा हुआ टाइसन, ठीक है जी। वो उसको मद्देनज़र रख के मैंने ये कबूतर बनाने शुरू किए और ये कबूतर मैंने बनाए हैं खुद। ये इन कबूतरों के पार है। देखो, जब ज़्यादा चौड़े पार हो जाएंगे ना कबूतर के, तो वो खड़े मौसम में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन जहाँ पे तेज़ हवा चलेगी ना, वहाँ पे वो कबूतर के ना एक्सपीरियंस कहता है, वहाँ पे वो कबूतर ना ज़्यादा होंगे, ज़्यादा ज़ाया हो जाएंगे, कम घर आएंगे, ज़्यादा ज़ाया होंगे। तो कोशिश करके ना कबूतरों के जो से पार है ना, वो इस तरह से बनाओ कि ज़्यादा चौड़े कबूतरों के पर ना जाने दो, मुनासिब हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये मादी है, ठीक है। इसको पहले बीट करवा लूँ, इधर हाथ पे बीट ना कर दे। दोस्तों भाइयों, पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इस पे लोग लाइक करके और लाइव मूवी देख सकें। ये देखो दोस्तों, इतने एक पार जो होते हैं ना, बड़े मुनासिब पार होते हैं कबूतर के। इससे ज़्यादा बरीक कर दोगे तब भी फ़ायदा नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा मोटे कर दोगे तब भी फ़ायदा नहीं रहेगा हमारे मौसम में, ठीक है। ये देखो 10वां पार अंदर है, और ये देखो ये बगल तक इसके पार मैंने पूरे अपने, ये देखो पट पे रख कर इसको खोल दिया हुआ।
मेन चीज़ होती है कबूतर का, जो ये पर होते हैं ना जी, इनमें फ्रीक्वेंस दिखा जाता है कि इस पर का इस पर से कितना फ्रीक्वेंस है, ठीक है ना। ये मेन चीज़ होती है देखने वाली। जाविया देखा जाता है कबूतर का परों का जाविया कैसा बनता है, कि जो पर लगा हुआ वो नीचे वाले पर को कितनी एक सपोर्ट दे रहा है जो आगे से पर है। ये मेन चीज़ होती है देखने के लिए। आइज इसकी भी चेक कर लो। ये मेरे घर की पट्टी है और नूर के ऊपर इसको सिल्वर रिंग है पूरा, और ये इसकी आइज है। अभी आँख इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं मैं कर सकूँगा। अब ये देखो, मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने आप लोगों को मादी दिखाई, ठीक है। ये इस मादी के बच्चे हैं, ये 2 बच्चे इसकी हैं, और ये एक पूरा काला बच्चा किसी और कबूतर का है, ठीक है जी। ये देख लो, ये टैडी कबूतरी है। इसके साथ मैंने ये पेयर किया, ठीक है। इसको मैंने पेयर इसलिए किया है कि अब मैं ये कबूतर आपको दिखाता हूँ। पहले इसको छोड़ के बीट करवाता हूँ, फिर आप लोगों को ये कबूतर का शौक करवाता हूँ। ये देखो दोस्तों, अब बच्चा तो बिल्कुल जालदार निकला हुआ है, माँ तो जौनसरी है। तो ये इन चीज़ों में ना आप लोग टेंशन ना लो कि जी वो हमने तो क्रॉस कर दिया, क्रॉस लग गया। वो यार करोगे, तजर्बा करोगे तो सीखोगे खुदा के बंदो। इमरान सईद साहब, इतनी प्राइस है इसकी कि आप नहीं खरीद सकते हो। इसकी इतनी प्राइस है कि आप नहीं खरीद सकते हो। वो क्यों? क्योंकि मैंने कभी बेचा ही नहीं। प्राइस उनसे पूछते हैं मेरी जान जो कबूतर बेचने वाले हों। जो कबूतर बेचने वाले नहीं है ना, उनसे कबूतरों की प्राइजें नहीं पूछते मादरत के साथ। ये देखो, ये इस कबूतर से लगी हुई है वो मादी, ठीक है जी। अभी इस कबूतर का पार देखो आप लोग, देख रहे हो कितने चौड़े पार हैं इस कबूतर के। ये देखो, तो मैंने क्या किया, इससे बरीक परों की कबूतरी लगाई ताकि इसके बच्चे जो से हैं वो नफीस हो जाएं, तीखे हो जाएं, पर उनके बरीक हो जाएं। देखो, मेरे घर में टोटल इसी तरह ही पेयरिंग की गई होती है। अभी मैं आपको इस कबूतर के परों का भी शौक करवाता हूँ, ठीक है जी। आइज का भी शौक करवाता हूँ, आप देख लो, ठीक है जी। कल ही मैं पटों में दबा दबा के आपको कबूतर दिखाई जा रहा हूँ। ये देखो कितने चौड़े पा रहे हैं कबूतर के, ठीक है। ये देखो, इस कबूतर की माशाल्लाह बगल भी बहुत बड़ी है, अभी क्रीज में लगा हुआ है। आई दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। जोड़ का दुम का तो आप लोगों को अंदाज़ा है ही मेरे पास कबूतर बंद दुम और बंद जोड़ों के होते हैं।
अब मैं आप लोगों को इसकी मादी का शौक करवाता हूँ। ये इसकी मादी है, इसको लकवा पुराना बीट कर लेंगे क्योंकि खाने में थी, ज़ाहिरी बात है बीट करेगी। ये देखो मादी के पर, कबूतर के आपने देखा कितने चौड़े पर थे, अब मादी के देखो उसी अंदाज से बरीक पर है। ये मादी है। लो जी, ये देखो अभी मैंने आपको 2 जोड़ों का शौक करवाया, हाल देख लो कि 2 जोड़ों का शौक करवाने से क्या हाल हो गया है। ये मेरा वेरा हो गया, इधर ये हमारी कबूतरबाजी है। जी मानी जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मानी जी की हाल है, ठीक हो? तबीयत ठीक है थोड़ी? और सुनाओ सन बट हाँ जी राणा जी, अली साहब क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है? लो जी इमरान साहब इधर बैठे हुए। इमरान साहब की हाल है? ठीक ठाक हो? लोग ਤੁਹਾਨੂੰ देखते पे ने माशाल्लाह 218 लोग ਤੁਹਾਨੂੰ इस टाइम देख रहे हैं लाइव 'ਚ, 219 ही देख रहे हैं। को पैगाम कबूतरबाजी ले दिओ, कोई अच्छी गल दसो कबूतरबाजी दी। अच्छा जी, सानू पता ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं पता, यानी तुसी देना ही कुछ नहीं, मतलब है हैगा ना कि देना ही कुछ नहीं। एक कबूतर अच्छा देखो, हड्डी जोड़, मतलब जो पारा हड्डी जोड़ सब चीज है, कली हर चीज मतलब किताब खोलनी पैंदी, कला जिसम पार आपके ठीक हो गया। और नहीं मानी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ना करया कर, कोई लिफ्ट नहीं गी, क्यों नहीं लिफ्ट हैगी सरकार। और अली साहब, राणा अली साहब किधर गुम हुए हुए सरकार? आज तो इधर लाइव में ही आ गए हो पेज पर, पता नहीं आप किधर गुम हुए, नज़र ही नहीं आ रहे हो। दोस्तों भाइयों, ये एक भाई मलबई कबूतर के मतलब पूछ रहे हैं, तो
यार मैंने मलवई कबूतरों का शौक़ नहीं किया, क्योंकि दुबई में मलवई कबूतर शायद किसी चंद एक कबूतरबाजों के पास हों, तो मेरा उनके ऊपर इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लो फ्लायर कबूतरों के एक्सपीरियंस थोड़ा इस वजह से है कि शेख साहब के साथ बहुत टाइम रहा साथ उनके, तो देखता रहा कबूतर, शौक़ करता रहा उनको, सीखता रहा कबूतरों को, इसलिए उनके कबूतरों के बारे में थोड़ा इल्म रखता हूँ। वो भी जो उनकी मेहरबानी है, उनके साथ बैठ के जो सीखा और जो किया, वरना हमारा हाई फ्लायर कबूतरों का शौक़ है। एजाज साहब जी वालेकुम सलाम भाईजान, आपके वालेकुम सलाम। मेहर बिलाल भाई मैंने पिजन सेल करने हैं। अच्छा आपने सेल करने हैं, तो किसी भाई दोस्त को चाहिए होंगे तो यार अपना नंबर बीच में सेंड कर दो, तो आपको कॉल कर लेंगे, ले लेंगे आपसे। अगर आपको उनको पसंद आ गए, आपको उनको पसंद आ गई तो ले लेंगे दोस्त भाई आपसे कबूतर। सरकार अली साहब आप वीडियो ना देखा करें, कभी गलती से चक्कर भी लगा लिया करें। सरदार साहब जी येलो आइज़ है ना, वो बादशाह आइज़ हैगी है, ठीक है ना जी। लो फ्लायर कबूतर की आइज़ है, ठीक है, तो बहुत समझदारी वाली आइज़ है। दोस्तों भाइयों, जो भी कबूतर आप लोग कहीं से भी परचेज़ करते हो या कोई कबूतर लेते हो, कोशिश आप ये करें कि कबूतर की आँख, अगर आप जैसे मियाँ साहब ने कबूतरों के बारे में बताया कि कबूतर की ना आँख में सारा कुछ है, ठीक है ना। वो आँख में सारा कुछ कहने का मतलब ये नहीं था कि वो एक गहरी बात थी कि आँख को ना सही तरीके से पढ़ के कबूतर को आप परचेज़ करो। जो कबूतर के मैं बता देता हूँ 9वां 10वां पर मैं आप बता दूंगा, मुश्किल नहीं है भाई। जो आँख का जो नूर है ना, नूर, उसके ऊपर जो रिंग है ना कबूतर को, वो कम अज़ कम जो सा ना कबूतर का ना मुकम्मल होना चाहिए। एक कलर का होगा वो कबूतर अपनी ब्लड लाइन में सॉलिड होगा, वो उसका मतलब ये है। जी वेलकम अली भाई वेलकम। वो कबूतर ना अपनी ब्लड लाइन में ना सॉलिड होगा, और जिसमें नीचे अगर किसी दूसरे कलर की बे बनेगी, ठीक है, या उसका रिंग मुकम्मल नहीं होगा, तो वो अपनी ब्लड लाइन में कबूतर मुकम्मल नहीं होगा, ठीक है ना। और जैसे कि आपको पता है, जिसके घर में भी जो कबूतर भी जिसके हाथ में आ गया, जो मादी आ गई, उन्होंने तड़क उठाया और खाने में बंद कर दिया कि ये कसूरी है और ये सियालकोटी है, तड़क खाने के अंदर, तो उसकी वजह से, क्रॉसिंग की वजह से बहुत सारे बर्ड्स ख़राब हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम उनके अंदर से सही ब्लड को पकड़ेंगे, सही परिंदे को पकड़ेंगे, तो ही हमारा उस बर्ड से फ़ायदा हो सकता है, वरना फ़ायदा करने की जगह पे हम उल्टा नुकसान कर लेंगे अपना। अभी ये क्रॉस कबूतर है, जैसे उस्ताज़ा कराम बोलते होते हैं कि जी क्रॉस कबूतर का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि क्रॉस कबूतर से असली कबूतर कैसे बनाया जाता है। अगर एक कबूतर की आँख के अंदर नीचे बे बनती है, तो आपने उसको फीमेल भी वैसी बे बनती हुई की लगा दी, ठीक है। उनमें से जो कबूतर नूर के ऊपर का दायरा पूरा, जिसको हम तिल बोलते हैं, कबूतर की आँख का तिल के ऊपर जो दायरा निकलता है, वो किसी को सिल्वर होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। तो जो वो दायरा जो होता है ना, वो दायरा एक कलर का निकल आएगा ना, वो कबूतर ना अपनी ब्लड लाइन में निकल जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक उसकी सपोज मिसाल देता हूँ। एक बंदे ने एक कसूरी कबूतर को क्रॉस दिया सियालकोटी कबूतर के साथ। कौन से सियालकोटी के साथ? जो पहले ये क्रॉस था, वो पहले भी उसमें कोई और खून डला हुआ था, ठीक है जी। तो इस कबूतर में परसेंटेज 60% या 70% कसूरी की थी,
और 30% सियालकोटी की आ गई ना, तो वो नीचे एक बे रख गया आपने, तो हमने बे वाली कबूतरी लगा दी। अब वो जो हमने जो उसको कबूतरी लगाई उसमें भी 60% 70% जो खून था ना, वो था कमगर वाला, 30% या 40% में सियालकोटी था। तो आपका जो बच्चा निकलेगा ना, वो लाल सुरख आंखों का निकल आया और आंख के नूर के ऊपर नीला रिंग आ गया, फ्रोजी रिंग आ गया या ग्रे रिंग आ गया, इस तरह का कोई भी ना एक पक्का रिंग आ गया। सारे बच्चों में नहीं आएगा, जिस भी बच्चे में वो पूरा मुकम्मल जो रिंग आए उसको पकड़ के काट लो, वो आपका आगे से एक ब्रीडर बन जाएगा। आप उसकी माँ भी बेशक किसी को दे दो, उसका बाप भी दे दो, जो आप चाहते थे ना उससे करना, वो आपने कर लिया। आपने 2 क्रॉसों में से एक प्योर निकाल लिया, वो आपका फ़ायदा कर देगा। उसको आप जहाँ भी आगे से फिर प्योर में लगाओगे तो वो अपने जीन्स और खून में मुकम्मल हो जाएगा। गोरा जो कहता है ना 3rd जनरेशन, वो 3rd जनरेशन यही होती है कि तीसरी पीढ़ी में जाके परिंदा वापस प्योरिटी में चला जाता है। अब एक लाल सुरख आंख का कबूतर है, नूर के ऊपर का उसका दायरा जो था ना वो ब्लैक कलर का आ गया। अब वो एक बहुत जेनेटिक खून बन गया, वो कमगर भी हो गया क्योंकि उसकी पूरी ऊपर से आंख जो थी ये लाल है, नूर के ऊपर जो उसको दायरा काले, जो नूर के ऊपर उसको काला दायरा है वो उसको अपना ब्लैक कलर का आ गया। तो वो सियालकोटी, मेरे नज़दीक वो कबूतर एक सियालकोटी खून में बेहतरीन कबूतर बन गया। आपको क्रॉसिंग देने के ना बहुत ज़्यादा काम आएगा कबूतर। अगर आप टैडी कबूतर रखती हो तो कोशिश करो कि टैडी कबूतर की आँख के अंदर नीचे बे ना बने। अगर बे बनती है नीचे तो यार वो टैडी कबूतर तो पहले मरकब है ना 5-6 कबूतरों का, तो आप उसमें वो वाला चूज़ करो जो कमगर और फिरोजपुरी की तरफ ज़्यादा गया हुआ है, या तो बिल्कुल सियालकोटी की तरफ गया हुआ है। यानी कि नूर के ऊपर का जो रिंग है, जिस कबूतर को ब्लैक कलर का आएगा ना पूरा, और जो जहाँ पे मांस ख़त्म होता है उधर अंदर कलाहट आएगी, वो कबूतर 100% सियालकोटी कबूतर होएगा। क्योंकि सियालकोटी कबूतर की आँख का जो 5वां दायरा है वो ब्लैक कलर का होता है। और जो कबूतर आँख के दायरे के ऊपर फिरोजी रिंग रखेगा, सिल्वर रिंग रखेगा या ग्रे रिंग रखेगा, वो कबूतर आपका 100% 2 ब्रीडों में होगा, एक फिरोजपुरी ब्रीड और एक कमानगर ब्रीड। फिरोजपुरी कमानगर कबूतर दोनों करीब तर कबूतर हैं। उसकी मैं आपको मिसाल इस तरह बता देता हूँ कि किसी के पास पुराना कमानगर कबूतर को 10 साल 15 साल जिस कबूतर की एज होगी उसको जाके देखो, उसकी आँख 100% फिरोजपुरी कबूतर जैसी होगी वैसी वो जालियाँ आँख में ज़रात और रिंग रिंग बना गया होगा। तो मैं आप लोगों को ये बात बताता होता हूँ कि सबसे पहले कबूतर की जो था ना जी, मालूमात होनी चाहिए इंसान को। यार पेयरिंग करना तो बात की बात है ना। देखो यार, जो आप कबूतर को पेयर कर रहे हो, अपने घर में जोड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हो, कम अज़ कम अल्लाह के बंदो आपको उस कबूतर के बारे में नॉलेज तो होना चाहिए। जिस कबूतर का आप पेयर लगा रहे हो, जिस कबूतर को आप जोड़ा लगा रहे हो, तो कम अज़ कम ये तो पता होना चाहिए ना कि ये कौन सी ब्लड लाइन से ताल्लुक़ रखता है, कौन सा कबूतर है ये, और उसे निकालना क्या है। हड्डी सीधी का पता होना चाहिए, हड्डी सीधी कैसी होती है, हड्डी कश्ती कैसी होती है। कहते तो सारे ही हैं कश्ती नुमा हड्डी लगा दो, सीधी हड्डी लगा दो जोड़े में, लेकिन पता किसी को भी नहीं है। हड्डी कश्ती ये ऐसे जाती है, ऐसे जाके ऐसे उसके अंदर छत में जोड़ लगे होते हैं, ये कश्ती नुमा हड्डी होती है।
सीधी हड्डी होती है, तो सीधा जाके और उसके लेवल पे उसके जोड़ लगे होते हैं कबूतर के, ये सीधी हड्डी होती है। तो कश्ती हड्डी, सीधी हड्डी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है जी। हड्डी जोड़ का फिकनेस पता होना चाहिए, जोड़ का पता होना चाहिए, जोड़ कबूतर का कैसा होना चाहिए, ठीक है जी। कबूतर की दुम कैसी है तो मादी की दुम कैसी होनी चाहिए, कबूतर के पर कैसे हैं तो मादी के पर कैसे होने चाहिए। अगर कबूतर के पर चौड़े हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को जोड़े में दिखाया है, तो मादी के पर बारीक होने चाहिए, तभी मुनासिब बैलेंस बच्चा निकलेगा ना। अगर कबूतर की हड्डी दराज है तो मादी की थोड़ी छोटी होनी चाहिए, कर्बदार होनी चाहिए। तो उससे आप लोग जब पेयरिंग करोगे तो आप लोगों के घर में इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अच्छे बच्चे बनेंगे। लो जी दोस्तों भाइयों, अभी मुझे दो इजाज़त, ठीक है जी। इंशाल्लाह मैं अपने पेज से लाइव आया करूँगा आप लोगों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सिखाऊं। अभी देख लो मुझे 1 डेढ़ 2 माह हो गए हैं, अभी तक देखो हड्डी जोड़ पर से हम आगे नहीं निकले। क्यों? हर दिन हर टाइम दोस्तों के वही सवाल है जी। सब भाइयों का मैं वालेकुम सलाम करता हूँ। यार अगर मैं आप लोगों को जवाब दूंगा ना मादरत के साथ, तो फिर जो था ना, फिर सलाम के जवाब ही दूंगा, फिर ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन बात तो नहीं बताऊंगा ना। हुसैन बट हुसैनी बट बाबा जी, अगर कबूतरों की पहले में फ़र्क हो तो देखो, मैं कोशिश करता हूँ कि चला जाऊँ अभी जो उनसे है लाइव को ख़त्म कर दूँ, लेकिन दोस्तों के सवालात इतने आ जाते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ यार मैं इसको जवाब दे जाऊँ। पता नहीं अगली दफ़ा इसको बेचारे को ये जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भट्ट साहब आपके लिए जवाब है कि कई दफ़ा कबूतरों के परों में फ़र्क इसलिए आ जाता है कि कई लोग उस्ताज़ा कराम कबूतरों को नहलाते नहीं हैं, कबूतर बदकरीदे हो जाती है, उनके कुंदों में फ़र्क आ जाता है। जब वही कबूतर अच्छे तरीके से नहा के साफ़ सुथरे होकर दोबारा अपनी करीद निकालते तो दोनों परों का बैलेंस आ जाता है, ठीक है ना जी। तो अगर कुंदों में फ़र्क आ भी जाता है तो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। उड़ाने में तो थोड़ा बहुत होता है कि वो बबलिंग करता है कबूतर। जो ब्रीडिंग के अंदर आप उस कबूतर को लगाओगे तो कोशिश करके जो बैलेंस मादी है उसके साथ लगाओ। कोशिश तो सबसे पहले ये करो कि कोई भी परिंदा आप उसको कम अज़ कम एक क्रीज़ उसका इंतज़ार ज़रूर करो। जब वो क्रीज़ अपनी एक नई मुकम्मल आपके पास पावर में आके देगा, हो सकता है कि वो कबूतर कमज़ोर हो गया हो, बीमारी की वजह से उसके परों में फ़र्क आ गया हो, ठीक है, परिंदा है ना, तो उसकी कम अज़ कम आप एक क्रीज़ का इंतज़ार करो, तो उससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, कबूतर बैलेंस ही निकलेगा। पहले मैं भी अपने घर में बहुत सारे कबूतर इसी तरह ज़ाया करके फेंक देता था, वो ये कचरा है, इसके कुंदों में फ़ाल्ट है। वो फ़ाल्ट कबूतर में नहीं था, फ़ाल्ट बाबा सिकंदर में था। बाबा सिकंदर उसको नहलाता नहीं था। जब नहला के उनको साफ़ सुथरे करके उनकी क्रीज़ें निकलवाने शुरू किए, फिर पता लगा नहीं कबूतर को तो नहाना बहुत ज़रूरी है। अब सर्दी है, गर्मी है, खिदा है, बहार है, मैं 3 से 4 दिनों के बाद अपने कबूतरों को नहलाता ज़रूर हूँ। यार 2 जगह पे सियानत होती है। जो आँख का जो काले नूर के ऊपर का रिंग होता है ना, उसको काले तिल को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अगर वो उसको नहीं पकड़ेगा तो शाम को कबूतर की आँख पूरी काली हो जाएगी, उसका फोकस ख़त्म हो जाएगा, तो कबूतर जो है अपना अंधा हो जाएगा। दूसरा, जो कबूतर जहाँ पे कबूतर की आँख ख़त्म होती है, जिसको हम 5वां रिंग बोलते हैं, गोरा उसको हेल्थ सर्कल बोलता है, लेकिन हम देसी ज़ुबान में उसको 5वां रिंग बोलते हैं। और वो रिंग जितना अच्छा वाज़ या मजबूत होगा कबूतर, उतनी ज़्यादा वापसी के चांस उसके ज़्यादा होती हैं। लो जी दोस्तों भाइयों, इजाज़त दो। अब इंशाल्लाह जल्दी आऊँगा आप लोगों के साथ
आज तो आप लोगों को दुख भरी कहानी सुनानी थी कि यार कबूतर चोरी हो गए, तो बस वही सुनाई है और उनके लिए दुआ की है जो ले गए हैं कि अल्लाह उनका भला करे। तो इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़।